প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, আজ আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি গীতা পাঠ করার জন্য। আজকে আমরা সম্ভবত শ্লোক নাম্বার 8 থেকে শুরু করব। প্রথম অধ্যায় চলছে এখন, প্রথম অধ্যায় শ্লোক নাম্বার 8 থেকে শুরু করব। প্রতিবারের মতো আমি আবার আমার শ্রী গুরু দত্তদের আজ্ঞা নিয়ে আমি আপনাদের কাছে গীতা পাঠ শুরু করছি। শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা প্রথম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 8। ভবানী ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয় অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ सौमदन्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या। भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों की समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह विश्व तो अबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य दुष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वो अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वो तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी है और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि ये द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन के कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसीलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। ये बड़े ही शूरवीर है। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर है। विकर्णश्च सौमदन्तिस्तथैव च, आप ये ना समझे कि केवल
पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण और धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामहों शांतनु के भाई बाहिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्णो भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए थे। यहाँ इन शूरवीर के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि है आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारे सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं को भी कमी नहीं है, इसीलिए हमारे लिए उन डरने का कोई बात नहीं है। श्लोक नंबर 8। अन्य च बहवो, श्लोक नंबर 9, सॉरी माफ कीजिएगा, श्लोक नंबर 9। अन्य च बहवो सुरा मदर्थे चक्र जीविता नाना शस्त्रो पोहरना सर्वे युद्धो विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए आपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। व्याख्या। अन्य च बहवो सुरा मदर्थे तक जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों को नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारे सेना में वाहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए आपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वह मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्रों पोहरना सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों को कला में निपुण है, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण है, कुशल है। तो শ্রোতা বন্ধু, আমরা আজকে এই দুটো শ্লোকই পড়লাম। প্রথম অধ্যায় 8 ও 9। আগামীকাল আমরা আবার শ্লোক 10 থেকে শুরু করব। ধন্যবাদ।